महिला पत्रकार जब बुलडोजर पे खड़ी होकर के उत्साह में पूछती है कि ये घर गिरेगा, वो घर गिरेगा, अच्छा कब तक गिरा देंगे, प्लीज जल्दी गिरा दो, मैं आ गई फील्ड पे, तो बुलडोजर पे चढ़ी हुई हूँ, मेरे को तो देखना है, गिरा दो यार, जल्दी गिरा दो। नमस्कार, आदाब और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पहली बार मैं चित्रा त्रिपाठी से इतनी ज्यादा सहमत हूँ। चित्रा त्रिपाठी ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने एक ट्रोल को जेल पहुंचाने का काम किया। दरअसल ये ट्रोल हर जगह उनके बारे में कुछ भी बोल रहा था और उनके पति के ओयो कांड को लेकर के बार बार उन्हें मेंशन कर रहा था, गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां बेसिकली वो कर रहा था। अब चित्रा जी इस पे बहुत नाराज हुई, जो कि होना भी चाहिए। उन्होंने एफआईआर करा दी, जिसके बाद से उस बंदे ने माफी मांगी, लेकिन चित्रा ने कहा कि बिल्कुल नहीं माफ किया जा सकता है। एक औरत की निजी जिंदगी में ताक झाक करने वाले को माफ नहीं करूंगी। एक महिला पर गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, उसका चरित्र हनन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रही है चित्रा जी। केवल महिला ही क्या, किसी के ऊपर भी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। केवल महिला ही क्या, चरित्र हनन तो किसी का भी नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल किसी के घर में ताक झाक नहीं करनी चाहिए। जब चित्रा जी नहीं करती हैं तो किसी को कैसे हक बनता है उनके जीवन में ताक झाक करने का। लेकिन एक सेकेंड, बोलेगा रिया के राज खोलेगा विद चित्रा त्रिपाठी। सुशांत के पैसों पर था रिया का कब्जा विद चित्रा त्रिपाठी। सुशांत को परिवार से अलग करना चाहती थी रिया विद चित्रा त्रिपाठी। एक महिला के साथ आपने भी तो ये किया है। एक महिला की निजी जिंदगी में इससे ज्यादा ताक झांक और क्या ही हो सकती है। आपके मामले में तो नोएडा पुलिस तक ने बयान दिया था कि आपके पति ओयो में मिले थे, और बिल्कुल इससे आपका क्या लेना देना है। ठीक है, अगर किसी का पति कुछ करता है तो उसमें महिला के ऊपर ऐसे टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया है, और अचानक से जैसे ही फंसते हुए नजर आते हैं ये एंकर, तुरंत महिला वाला कार्ड क्यों खेलना शुरू कर देते हैं। एक महिला के साथ केवल इन्होंने ही नहीं, इनके पूरे गैंग ने, जो गोदी गैंग है, उसने क्या क्या किया है वो भी तो आप देखिए। रिया ने सुशांत को ड्रग क्यों दिया? एसएसआर के फंड पर थी रिया की आंखें। इस तरह के हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। और ड्रग दो, मुझे ड्रग दो वाला तो मैं अभी मेंशन भी नहीं करूंगी। रिया जेल चली गई और इतना प्रेशर बना हुआ था उसको लेकर के, उसके पिताजी अगर कहीं जाते थे तो पीछे पीछे मीडिया वाले घुस जाते थे। ये ताक झाक नहीं करनी चाहिए वाले मीडिया वाले घर में बाउंड्रीज लांग करके चले जाते थे, क्योंकि पुलिस मना कर रही होती थी। ये लोग ताक झाक नहीं करते हैं, याद रखिएगा। तो फिर रिया जेल गई, और जेल इज टफ मैन, आप टाइम्स नाउ वालों से पूछ सकते हैं। बहुत ही अलोकतांत्रिक तरीके से टाइम्स नाउ की रिपोर्टर को जेल भेज दिया गया। चैनल अपना एजेंडा चला रहा था तो पॉलिटिकल पार्टी ने भी अपना एजेंडा चलाते हुए रिपोर्टर को जेल में डाल दिया, जिसके बाद से इन्होंने बताया कि जेल में कितनी मुश्किलें होती हैं। अपनी रिपोर्टर जेल गई, उसके बाद से आप देखिए पूरा कार्यक्रम हुआ। नविका बाकायदा लेने के लिए, रिसीव करने के लिए गई, और रिपोर्टर भी रो रही थी। नविका भी स्क्रीन पर रोने लगी कि जेल जाना कितनी बड़ी बात है और कितनी दिक्कत की बात है। यकीन मानिए, अगर पत्रकार किसी ऐसे स्टेट में गिरफ्तार हुआ होता जहां पे बीजेपी की सरकार होती तो इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हो रहा होता। पत्रकार को वापस लेकर के तो आते अपने रिपोर्टर को, लेकिन इस तरह से, जिस तरह से सरकार को क्रिटिसाइज किया गया पंजाब की, उस तरह से नहीं होता। क्रिटिसाइज करना अच्छी बात थी पंजाब सरकार को, क्योंकि होना भी चाहिए। आप एक पत्रकार को इस तरह से नहीं उठा सकते। लेकिन साथ ही साथ ये भी तो है ना कि जहां पे बीजेपी की सरकार है वहां के भी स्टेट्स को इसी तरह से जरा आप क्रिटिसाइज करिए। सिद्दीकी कप्पन जैसा पत्रकार गिरफ्तार हो जाता है सच दिखाने के लिए, और कोई पत्रकार कुछ नहीं बोलता। रिपोर्टर को जेल डाले जाने पर अंजना ओम कश्यप ने भी ट्वीट किया, और पत्रकार, रिपोर्टर कोई भी हो, उसको जेल में डालना गलत है। लेकिन यहाँ पर भी वही महिला वाला कार्ड की, एक महिला को कायरों ने घेरा, एक महिला को कायरों ने घेर लिया। और इससे पहले जब अंजना ओम कश्यप की हूटिंग की गई थी, उनकी खबरों की वजह से, वो जब जनता के बीच में गई, जनता ने हूटिंग करनी शुरू की, तो फिर वही महिला वाली बात हो गई कि बताओ यार, महिला को इस तरह से हूट नहीं करना चाहिए, महिला के साथ गलत हुआ है। चित्रा जी के भी साथ हो चुका है कि किसानों के बीच में गई थी, किसानों ने गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू किए, तो फिर हुआ कि महिला के साथ बदतमीजी हुई है, महिला के साथ। लेकिन जब आप इस तरह की खबरें दिखाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं कि लोगों का पत्रकारिता से विश्वास ही उठ जाए, आप लोग जो कि
महिला हो करके भी इस तरह की बातें कई महिलाओं के लिए करते हैं। अभी रिया का मैंने एक एग्जांपल दिया है, आगे इस वीडियो में और भी लोगों की बात होगी और भी महिलाओं की बात होगी। उन महिलाओं के बारे में जो आप अनाप शनाप चलाते हैं, उस वक्त आपको नहीं नजर आता है कि आप महिला पत्रकार हैं, लेकिन जैसे ही कर्मा आपको मिलना शुरू हो जाता है, आपको फल मिलना शुरू होता है आपकी रिपोर्ट्स का, आपकी एंकरिंग का, आपके शोज का, आपको याद आ जाता है कि आप महिला हैं। विच हंट केवल रिया का ही नहीं हुआ था। विच हंट जैसे इन्हें पता चलता है कि कोई ऐसा है, ऐसे समुदाय से आता है या ऐसी श्रेणी से आता है जिनके नाम पे टीआरपी मिलेगी, ये विच हंट शुरू कर देते हैं। इन्होंने देश के अल्पसंख्यक समुदाय का विच हंट किया है, देश के अल्पसंख्यक समुदाय का चरित्र हनन किया है, पर उस पे नहीं बोलना क्योंकि ये महिला पत्रकार है। अरे आरोपी तो छोड़ दीजिए, खुद विक्टिम जिसके साथ बुरा हुआ है उसको ये लोग भी बुरा बोले हैं क्योंकि वो एक महिला है, वो लड़की है। एग्जाम्पल बताऊं, याद है जब कहा गया कि श्रद्धा तुमने गलत किया अपने माँ बाप को छोड़कर। श्रद्धा की सही में इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो पढ़ने लिखने के लिए बाहर चली गई? श्रद्धा की हिम्मत इतनी कैसे हो गई कि उसने धर्म देखे बिना प्यार किया? यहाँ पर भी श्रद्धा के बहाने ये लोग क्या कर रहे थे कि देखो भैया, लड़की हो तो माँ बाप के साथ रहो, फिर माँ बाप शादी करेंगे तो पति के साथ रहो, अपने मन से बाहर कहीं मत जाना, अपने मन से पढ़ाई लिखाई मत करना, घर में चूल्हे में बैठी रहो। यकीन मानिए इनकी ये जो बातें हैं ना कि चरित्र हनन नहीं करना चाहिए, मानहानि नहीं करनी चाहिए, टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, ये सब सुन करके किसान हंसेंगे। किसानों के ऊपर जिस तरह की इन्होंने टिप्पणियां की, जय जवान जय किसान की बातें करने वाले देश में जिस तरह से मीडिया ने टिप्पणियां की हैं, वो किसान सुन करके हंसेंगे। जेल में नहीं डालना चाहिए हैं, उमर खालिद सुन करके हंसेंगे, जामिया के बच्चे सुन करके हंसेंगे, जेएनयू के बच्चे सुन करके आपको हंसेंगे। और औरत, महिला, शाहीन बाग की औरतों के साथ आपने क्या किया, वो औरतें सुनेंगी तो वो भी हंसेंगी आपके ऊपर। महिला पत्रकार जब बुलडोजर पे खड़ी होकर के उत्साह में पूछती है कि ये घर गिरेगा, वो घर गिरेगा, अच्छा कब तक गिरा देंगे, ये पूछ रही है, जैसे उकसा रही हो कि भैया देखो जल्दी से जल्दी गिरा दो, मैं आ गई फील्ड पे तो बुलडोजर पे चढ़ी हुई हूँ, मेरे को तो देखना है, गिरा दो यार, जल्दी गिरा दो। वो महिला पत्रकार कायराना हरकतों की बात कर रही है। वो महिला पत्रकार कह रही है कि घेरा जा रहा है, चारों तरफ से एक समुदाय को घेर करके इन्होंने किस तरह की बातें की हैं वो बताने की अब जरूरत भी नहीं बची है। पर हाँ, महिला कार्ड हर जगह खेलना है। अभी आप ये देखिए, ये एकदम वाहियात हरकतें करेंगे। ठीक, अभी आपने देखा रिपब्लिक की जो एंकर है श्वेता, वो छाता लेकर के ऐसे ऐसे इधर चला मैं उधर चला मैं कर रही है, लेकिन जब ट्रोल किया गया तब एक और एंकर, जीनत नाम है जिनका, जो कि जी में है, उन्होंने भी कहा कि महिला के साथ ऐसे हो रहा है। अरे भाई, तुम वहां पे कथक कर रहे हो, डांस नृत्य कर रहे हो तुम, और हम इसमें कुछ बोले भी ना, पत्रकारिता का फातिहा पढ़ दिया तुमने और कह रहे हो तुम महिला पत्रकार हो तो हम ना बोले। यूक्रेन में लाशों के ऊपर ताता थैया किया जिस पत्रकार ने, उसने भी कहा कि एक लड़की होकर के मैं बंकर में थी, एक लड़की होकर के। अरे पत्रकार के तौर पे तुम वहां पे गई हो और तुम काम करने गई हो, जिसकी सैलरी तुम्हें मिल रही है, तो उसमें ये गुणगान क्या करना, तुम अपना जॉब कर रही हो, तुम्हें भेजा गया, तुम गई। अमीरे शहर से याराना क्या हो गया है, आप सच को झूठ और झूठ को सच बना देंगे। याराना तो है ही, आप सोचिए एक नेशनल चैनल पे जिसपे न्यूज चलता है, वहां पे किसी की खबर रिट्वीट करने की खबर चली। कैसे? रूबिका जी का ट्वीट मोदी जी ने रिट्वीट कर दिया था। वाह, उसके बाद से आप देखिए कैसे बातें खिल गई हैं। और इतना ही नहीं, पूरा बाकायदा ऐसे ट्वीट दिखाया जा रहा है कि देखिए मोदी जी ने क्या क्या किया है, देखिए मोदी जी ने क्या क्या लिखा है, हमारा ट्वीट रिट्वीट किया है। ये देखिए पत्रकारों की अब कितनी औकात बची है कि अगर सिस्टम और सरकार में से कोई रिट्वीट कर दे रहा है तो ये कितने खुश हो जा रहे हैं। भाई पत्रकार हो तुम, और अच्छे पत्रकार होने का सबूत यही है कि सरकार तुमसे डरे, सरकार तुमसे नाराज रहे। लेकिन वही है, जो मीडिया मोदी जी के रिट्वीट पे इतना खुश हो रहा है, वो उनसे सवाल कैसे पूछेगा, कैसे कहेगा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, कैसे वो मीडिया जो है वो कैसे सवाल उठाएगा। वो सवाल करेगा किसानों से, वो सवाल करेगा छात्रों से, वो सवाल करेगा रेसलर्स से, लेकिन वो सरकार से सवाल नहीं कर सकता है। तो मीडिया जो कि झूठ का बाजार बन चुका है, उसमें आप सच ढूंढना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि झूठा है, झूठ दिखाएगा ये आईना। आओ हमारे साथ, हम सच बताएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।